Good morning, students. Welcome to your social science class. Today we are going to revise question answers of chapter 14 and chapter 15 that is included in your periodic test syllabus. So first of all, let us do question answers of chapter 14, The Great Indians, B part, very short answer type questions. Name the main ragas of the great musician Tansen. आपको मेन रागास बताने हैं ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन के. रागा मल्हार एंड रागा दीपक. मल्हार और जो दीपक राग है दैट आर द मोस्ट फेमस और मेन राग ऑफ म्यूजिशियन तानसेन. वे वॉज रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न. रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थ कहाँ पे हुआ था? इन कोलकाता. हु कम्पोज आवर नेशनल एंथम. नेशनल एंथम किसने कम्पोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर. हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को किसने फॉलो किया था? अशोका द ग्रेट. देन फिफ्थ वन इज नेम अ फ्यू फेमस वर्क्स ऑफ कालिदासा. कालिदासा के फ्यू फेमस वर्क्स आपको बताने हैं. रघुवंशा, कुमार संभवा एंड मेघदत्ता. ये फ्यू फेमस वर्क हैं कालिदास के. नाउ सी पार्ट आंसर, short answer type questions. First one is describe the contribution of Shushruta and Charaka in the medical field. Shushruta और Charaka की contribution क्या है मेडिकल फील्ड में? First of all, let us revise contribution of Charaka. Charaka was a physician of ancient age. Charaka एक physician थे ancient age के. Who wrote चरक संहिता. जिन्होंने चरक संहिता राइट डाउन किया था. In his book he described the diagnosis and treatment of many diseases. अपनी बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत सारे डिजीज़ के एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड. और किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है उसके डिफरेंट स्टेजेस भी उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं अपने इसी बुक में. एंड व्हाट अबाउट सुश्रुता's contribution? सुश्रुता इज़ नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. सुश्रुता को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नेम से जाना जाता है. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन रिमूविंग स्टोन्स. वो एक एक्सपर्ट थे जिन्होंने स्टोन्स को रिमूव किया था फ्रॉम द किडनीज में से स्टोन्स को रिमूव करने में वो एक एक्सपर्ट थे. ही रोट सुश्रुता संहिता और उन्होंने सुश्रुता संहिता नाम की बुक लिखी थी. सेकेंड वन, हाउ डिड रविंद्रनाथ टैगोर कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. रविंद्रनाथ टैगोर ने किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पोएट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसफर. रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट, राइटर, म्यूजिशियन और फिलोसफर थे. टैगोर वॉज अ ग्रेट एजुकेशनलिस्ट. वो एक ग्रेट एजुकेशनलिस्ट थे. ही फाउंडेड अ स्कूल शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल. उन्होंने एक स्कूल फाइंड आउट किया था शांति निकेतन जिसका नेम था एंड दैट वाज इन वेस्ट बंगाल. व्हाट डिड कबीर ट्राई टू शो थ्रू हिज पोएम्स. कबीर ने क्या शो करने की कोशिश की थी थ्रू हिज पोएम्स? थ्रू हिज पोएम्स कबीर ट्राइड टू शो दैट राम एंड रहीम आर द सेम. अपनी पोएम से कबीर ने शो करने की कोशिश की थी कि जो राम है और रहीम है बोथ आर सेम. देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड वन कैन कॉल हिम बाय वेरियस नेम्स. उन्होंने ये भी बताया था कि गॉड सिर्फ एक ही है बट सभी ह्यूमन बींग्स उन्हें डिफरेंट नेम से जानते हैं या उन्हें बुलाते हैं. फोर्थ वन, व्हाट डू यू नो अबाउट सर सी.वी. रमन. मेंशन हिज ग्रेट अचीवमेंट्स. आपको सर सी.वी. रमन के बारे में क्या पता है और आपको उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताना है. सर सी.वी. रमन वॉज वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेट साइंटिस्ट. सर सी.वी. रमन जो थे वो इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट थे इन रिसेंट टाइम्स में. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स. मैथमेटिक्स और फिजिक्स उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे. ही डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स अबाउट लाइट. और उन्होंने डिस्कवर किया था बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स लाइट के बारे में. ही रिसीव नोबल प्राइज़ फॉर हिज वर्क इन फिज़िक्स. और उन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला था बिकॉज ऑफ हिज वर्क इन फिज़िक्स. नाउ फिफ्थ वन, डिस्क्राइब द ग्रेट वर्क्स ऑफ किंग अशोका. किंग अशोका के ग्रेट वर्क्स के बारे में आपको बताना है. किंग अशोका गेव अप फाइटिंग वंस फॉर ऑल. किंग अशोका ने फाइटिंग छोड़ दी थी हमेशा के लिए. ही रेज्ड बुद्धिज़्म फ्रॉम अ लोकल सेक्ट टू वर्ल्ड रिलीजन. उन्होंने बुद्धिज़्म को एक लोकल सेक्ट से वर्ल्ड रिलीजन तक पहुंचाया. ही टॉट दैट वन शुड नॉट ओनली लव हिज ओन रिलीजन बट ऑल्सो रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन. उन्होंने सिखाया था कि हमें सिर्फ अपने रिलीजन से ही लव नहीं होना चाहिए बट हमें अदर पीपल के जो रिलीजन हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए इक्वली जिस तरह से हम अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं. Okay, students.
Now let us revise question answers of chapter 15, the struggle towards freedom. Very short answer type questions. When did Vasco da Gama reach India? Vasco da Gama India कब पहुँचे थे? In the year 1498. Name the company formed by British merchants. British merchants ने कौन सी कंपनी फॉर्म की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी. Now third one, why was the revolt of 1857 also known as the first war of independence? Revolt of 1857 को first war of independence क्यों कहा जाता है? It was the first struggle of Indians against the British rule, because ये Indians की first struggle थी against the British rule. Name the ruler of Jhansi. Ruler of Jhansi कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई. Write down the names of the areas of the revolt of 1857. आपको 1857 में हुए revolt के areas के नाम बताने हैं. यूपी, बिहार, मेरठ, वेस्ट बंगाल. These are the areas of revolt of 1857. Now see part, short answer type questions. How did the weavers become unemployed in British rule? British rule में जो weavers थे वो unemployed कैसे हुए? In Britain cotton did not grow due to cold climate. Britain में cotton का growth नहीं होता था because of cold climate. So they bought cotton from India at low price. इसीलिए उन्होंने cotton India से purchase करना शुरू किया at low price and shipped back cotton cloth to India at high price. और यहाँ से लो प्राइस में कॉटन ले जाते थे और वहाँ से शिप पैक करते थे कॉटन क्लोथ दैट टू इन हाई प्राइस. द वीवर्स वर नॉट अलाउड टू स्टार्ट देयर ओन फैक्ट्रीज. जो वीवर्स थे वो उनको अलाउ नहीं था कि वो अपनी फैक्ट्रीज़ को स्टार्ट कर सके, और मिल्स या फिर मिल्स को भी. सो द वीवर्स हैड टू सेल देयर क्लोथ एट लो प्राइस. इसीलिए जो वीवर्स थे उनको अपने क्लोथ्स को सेल करना पड़ता था लो प्राइस पे. एंड स्लोली दे बिकेम अनएम्प्लॉयड. एंड स्लोली क्या हुआ कि वो अनएम्प्लॉयड हो गए. वाई डिड द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी रिवॉल्ट. ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने क्यों रिवॉल्ट किया? इन 1857 अ न्यू राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड. 1857 में एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. अ र्यूमर हैड स्प्रेड. एक र्यूमर स्प्रेड हुआ था दैट द कार्ट्रिजेस हैड अ ग्रीस पेपर कवर, कि जो उसके अंदर बुलेट होते थे या कार्ट्रिजेस होते थे उस पर एक ग्रीस पेपर कवर था विच हैड टू बी बाइटन ऑफ, जिसे बाइट ऑफ करके रिमूव करना पड़ता था. एंड इट वॉज ग्रीस्ड विद फैट ऑफ काउ एंड पिग्स. और उसे ग्रीस किया गया था काउ और पिग्स के फैट के साथ. दिस र्यूमर ओफेंडेड द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स हु रिवॉल्टेड. और इसी र्यूमर ने ओफेंड किया था हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स को, तभी उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. वाई डिड द ब्रिटिश बिल्ड फोर्ट्स अराउंड देयर गोडाउन्स. ब्रिटिशर्स ने अपने गोडाउन्स के अराउंड फोर्ट्स क्यों बनाए थे? ब्रिटिश बिल्ड द फोर्ट्स अराउंड देयर गोडाउन्स एंड केप्ट आर्म सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. ब्रिटिशर्स ने फोर्ट्स अपने गोडाउन्स के अराउंड बिल्ड किया था और वहाँ पे सोल्जर्स रखे थे सो डैट कि वो प्रोटेक्टेड रहे. फोर्थ वन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. 1857 के रिवॉल्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड विच हैड एंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. जो रिवॉल्ट था 1857 का वो फेल हुआ और जिसने एंड किया था रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. दिस रिवॉल्ट हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ जॉइंट रेजिस्टेंट. इस रिवॉल्ट ने फाउंडेशन ले किया था एक जॉइंट रेजिस्टेंस बाय द इंडियंस इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टू द ब्रिटिश रूल. डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब डिफरेंट कल्चर या बैकग्राउंड के इंडियंस ने जॉइंटली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट शुरू किया था. दिस डिटर्मिनेशन लेटर फ्रीड इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. दो इस टाइम पे 1857 में ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, बट जो इंडियंस ने 1857 में डिटर्मिनेशन किया कि उन्हें क्या चाहिए, ब्रिटिश रूल से फ्रीडम चाहिए, तो वो इसके साथ ही आगे बढ़ते रहे. एंड बिकॉज ऑफ दैट इन द ईयर 1947 इंडिया को ब्रिटिश रूल से क्या मिला? फ्रीडम मिली. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव रिवाइज्ड पीरियोडिक टेस्ट सिलेबस chapters. Learn and revise it properly. Okay students, thank you and goodbye.